प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम धारामापी के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसे इंग्लिश में गैलोनोमीटर भी कहते हैं। ये टॉपिक नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। इसका नाम क्या है बेटा? धारामापी। ये एक ऐसा उपकरण है जो धारा के मान को मापता है। धारा को मापने वाला उपकरण। बेटा ये धारा को मापने के साथ साथ धारा की दिशा भी ज्ञात करता है। धारामापी क्या है? धारामापी एक उपकरण है जिसकी सहायता से धारा का मापन किया जाता है, और ये धारा के मापन के साथ साथ धारा की दिशा को भी ज्ञात करता है। इसे बड़े विस्तार से समझते हैं। बेटा आपको स्क्रीन पे धारामापी दिख रहा होगा। देखो बेटा, इसके सेंटर में आप लोगों को 0 दिख रहा है, इधर आप लोगों को 30 लिखा हुआ दिख रहा है, उधर भी आप लोगों को 30 लिखा हुआ दिख रहा है। ये 3D चित्र है। मैं बोर्ड पर इसे 2D में बनाकर बहुत अच्छे से समझा देता हूं। इस धारामापी को मैं बोर्ड पर बना रहा हूं बेटा। ये मैंने बोर्ड पर बना दिया धारामापी। इसके बीच में क्या लिखा हुआ है बेटा? 0। इधर क्या लिखा हुआ है? 30। इधर क्या लिखा हुआ है? 30। ये धारामापी उपकरण है बेटा, और ये अलग अलग रेंज के बनाए जाते हैं। इनकी परास अलग अलग होती है। मान लेते हैं ये एम्पियर परास का। एम्पियर परास का मतलब ये धारामापी अधिकतम 30 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। यदि ये धारामापी मिली एम्पियर परास का होता तो ये अधिकतम 30 मिली एम्पियर धारा को माप सकता था, और यदि ये धारामापी माइक्रो एम्पियर परास का होता तो ये अधिकतम 30 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा को माप सकता था। अब ये जो धारामापी है इसे हमने एम्पियर परास का मान रखा है। तो बताओ ये अधिकतम कितनी विद्युत धारा माप सकता है? 30 एम्पियर। ठीक है बेटा, अब आप लोग कंफ्यूज यहां होंगे। देखो बेटा, इसकी सुई होती है 0 पर। ये उपकरण है, इसे एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में हम लगा देते हैं, और यदि उस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा तो जो इसकी सुई होती है वो शून्य पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये धारा को मापने वाला उपकरण है। जब इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में धारा ही नहीं आ रही तो ये किसे मापेगा? नहीं मापेगा किसी को भी। तो इसकी सुई कहाँ रहेगी? शून्य पर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में धारा बहेगी, मान लो हमने 30 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कराई, तो इसकी सुई 0 से कहाँ चली जाएगी? 30 पर। अब आप लोग कंफ्यूज यहां हो गए, इधर जाएगी 30 पर या इधर जाएगी 30 पर। तो वो समझो, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक बल्ब बना दिया मैंने। इस बल्ब में विद्युत धारा इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है। तो ये धारामापी की सुई पहले शून्य पर थी जब इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कोई धारा नहीं बह रही थी, और जैसे इसमें धारा बहने लगी, भाई ये धारामापी धारा के मान को मापेगा, बताएगा इसमें कितनी धारा बह रही है। मान लो इसमें 30 एम्पियर की धारा बह रही है तो ये बता देगा 30 एम्पियर की धारा बह रही है। अब इसकी सुई इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में? तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में जिस दिशा में विद्युत धारा बहती है उसी दिशा में धारामापी की सुई विक्षेपित हो जाती है। देखो इसमें धारा इधर जा रही है तो धारामापी की सुई ऐसे धीरे धीरे विक्षेपित होगी, और इसमें जितने एम्पियर की धारा बह रही है उसके मान को यहाँ ये प्रदर्शित कर देगी, और इसकी सुई 0 से हट करके कहाँ चली जाएगी? 30 एम्पियर। हमें पता लग जाएगा ये जो बल्ब है इसके अंदर कितने एम्पियर की धारा बह रही है? 30 एम्पियर की धारा। मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया है, ठीक है बेटा। बल्ब में कितने एम्पियर की धारा बह रही है? 30 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा का मान हमें ज्ञात हो गया, धारा की दिशा भी ज्ञात होगी। अगर सुई इस डायरेक्शन में आई है इसका मतलब धारा इसी डायरेक्शन में जा रही है, और मान लो इस बल्ब में विद्युत धारा की डायरेक्शन ये होती तो ये सुई धारा के मान को तो 30 ही दर्शाती, क्योंकि इस बल्ब में 30 एम्पियर की धारा बह रही है, लेकिन उसकी सुई यहां ना होकर के इस डायरेक्शन में होती। यहां धारा का मान तो कितना आ गया? 30 एम्पियर, लेकिन धारा की दिशा भी आ गई। धारा इधर है तो धारामापी की सुई भी इधर ही विक्षेपित होगी। तो समझ में आया कुछ? धारामापी क्या है? ये एक उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है, साथ के साथ ये विद्युत धारा की दिशा को भी ज्ञात
करता है। अब बेटा जो धारा मापी है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है चल कुंडली धारा मापी, एक होता है बेटा चल चुंबक धारा मापी। अपने कोर्स में केवल चल कुंडली धारा मापी दे रखा है, मैं इन दोनों को एक बार समझा देता हूं, फिर चल कुंडली धारा मापी पर बड़े विस्तार से कार्य करेंगे। देखो बेटा नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए ये भी आप लोगों को, चल कुंडली धारा मापी। चल का मतलब चलना या गतिशील होना। इसमें कुंडली चलती है, इसमें क्या चलती है? कुंडली, क्योंकि लिखा हुआ है चल कुंडली, इसका मतलब चल कुंडली गतिशील होगी कुंडली। और इसमें है चल चुंबक, इसमें चुंबक गतिशील होगी। अब कुंडली और चुंबक क्या है वो समझो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ये दो ध्रुव हैं जिनके मध्य एक आयताकार PQRS कुंडली रखी हुई है और ये दोनों ध्रुव इस कुंडली के ऊपर बल आरोपित करते हैं, जिस बल के कारण ये कुंडली घूमने लग जाती है। और आप लोगों को पता होगा ये कैसे घूमती है भाई, ये दो ध्रुव हैं तो ये एक चुंबक की भांति ही कार्य कर रहे हैं और इसकी चारों भुजाओं पर बल लगते हैं। इस भुजा पर बल लगता है अंदर की ओर, इस भुजा पर बल लगता है बाहर की ओर। इन दोनों भुजाओं पर कोई बल नहीं लगता, इस भुजा पर बल लगा अंदर की ओर, इस भुजा पर बल लगा बाहर की ओर। ये बल परिमाण में समान होते हैं, दिशा में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो बेटा ये इस प्रकार से घूमने लग जाता है, ये यूं, ठीक है, बलागुण उत्पन्न हो जाएगा जिसके कारण ये आयताकार कुंडली घूमने लग जाती है। अब ध्यान देना यहां आयताकार कुंडली घूम रही है, क्या घूम रही है? आयताकार कुंडली। तो ये कौन सा धारा मापी होगा? चल कुंडली धारा मापी होगा। यहां चुंबक के दोनों ध्रुव नहीं घूम रहे। बेटा चुंबक के दो ध्रुव का मतलब चुंबक ही हो गया, चुंबक के दो ध्रुवों का मतलब क्या हो गया? चुंबक। तो देखो ये दोनों ध्रुव यहाँ पे क्या है? स्थिर है। तो चुंबक के दोनों ध्रुव अर्थात चुंबक स्थिर है और यहाँ पे क्या घूम रही है? कुंडली। तो ये कौन सा धारा मापी होगा? चल कुंडली धारा मापी। इसका नामकरण ऐसे ही हुआ था बेटा, ये दोनों ध्रुव एक प्रकार के चुंबकीय है तो स्थिर होते हैं और ये जो आयताकार कुंडली है ये घूम रही है। तो इसके अंदर क्या घूम रहा है? कुंडली। घूमने का मतलब चल रही है, इसके अंदर क्या चल रही है? आयताकार कुंडली, इसलिए इसे चल कुंडली धारा मापी कहते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे चल चुंबक धारा मापी किसे कहते हैं। ये अपने कोर्स में नहीं है फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। इसमें ये जो कुंडली होती है बेटा ये स्थिर अवस्था में होती है और ये जो चुंबक है, चुंबक के दो ध्रुव चुंबकी हैं, ये गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, आप लोग सिर्फ मोटा मोटा समझे। इसके अंदर कुंडली स्थिर होती है और ये जो चुंबक है, दो ध्रुव बोल लो या इसे चुंबक बोल लो, ये गतिशील होता है अर्थात ये चलता है। क्या चलता है यहाँ पे? चुंबक। और कुंडली क्या रहती है? स्थिर। और यहाँ पे क्या चलती है? कुंडली। चुंबक क्या रहती है? स्थिर। तो बताओ धारा मापी क्या है? धारा मापी एक उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत धारा का मान मापा जाता है और विद्युत धारा की दिशा भी ज्ञात की जाती है। धारा मापी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक तो होता है चल कुंडली धारा मापी, एक होता है चल चुंबक धारा मापी। अब बताओ मेरे को चल कुंडली धारा मापी क्या होता है? वह धारा मापी जिसके अंदर कुंडली चलती है अर्थात कुंडली गतिशील होती है और चुंबक के दोनों ध्रुव या चुंबक स्थिर होता है। और चल चुंबक धारा मापी क्या है? जिसके अंदर चुंबक चलता है अर्थात चुंबक के दोनों ध्रुव चलते हैं और जो कुंडली होती है वो स्थिर अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है? हमारे कोर्स में चल कुंडली धारा मापी दे रखा है और चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है निलंबित कुंडली धारा मापी और एक होता है कीलकित कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी कितने प्रकार का? दो प्रकार का, निलंबित कुंडली धारा मापी और कीलकित कुंडली धारा मापी। इस वीडियो में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चल कुंडली धारा मापी के प्रकारों को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखें, धारा मापी आप लोगों को कुछ % समझ में आ जाएगा। जब ये दोनों प्रकार हो जाएंगे तो धारा मापी पूर्णतः समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।